जय जिनेंद्र बच्चों, मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा पाप किससे करते हैं? मन से, वचन से या काया से? यदि नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता चल जाएगा। जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है। हमारे एक्शन कैसे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमारे उस एक्शन को करने के पीछे भावना यानी कि थॉट्स कैसे हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कबूतरों को दाना डाल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उन कबूतरों को खाना नहीं खाने दे रहा है, मतलब वो दाना नहीं खाने दे रहा है और उनको उड़ा रहा है। अब यदि हम इन एक्शन को देखेंगे तो जो व्यक्ति कबूतरों को दाना डाल रहा है उसका एक्शन अच्छे है, यानी कि वो अच्छे कार्य कर रहा है और अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जो कबूतरों को खाना नहीं खाने दे रहा है, उनको उड़ा रहा है, उसके एक्शन हमें रॉन्ग लग रहे हैं और उसके कर्म भी हमें गलत लग रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जो व्यक्ति दाना डाल रहा है वो एक शिकारी है और उसने जाल फैला रखा है और उसकी भावना है कि ये दाना चुगने आए पक्षी और इस जाल में फंस जाएं। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जो पक्षियों को उड़ा रहा है वो इसलिए उड़ा रहा है ताकि वो पक्षी उस जाल में ना फंसे। जैसे कि पहला व्यक्ति पक्षियों को दाना डाल रहा था, उसके एक्शन अच्छे थे लेकिन उसके पीछे उसके मन के भाव गलत थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति भले ही उसके हमें एक्शन गलत लग रहे हो लेकिन उसके पीछे उसके जो थॉट था, उसकी जो भावना थी वो अच्छी थी। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे एक्शन कैसे हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उन एक्शन को करने के पीछे हमारी भावना यानी कि हमारे थॉट्स क्या हैं। थॉट्स हमेशा अच्छे होने चाहिए। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है महाराजा प्रसन्नचंद की। एक बार महाराजा प्रसन्नचंद ने महावीर स्वामी का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर उनकी इच्छा हुई कि ये सारा संसार व्यर्थ है और इसको छोड़कर मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने अपना सारा परिवार छोड़ दिया और अपना सारा राज्य अपने छोटे से बेटे को दे दिया और खुद ने महावीर भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बड़े ही कठिन तपस्या करने लगे। एक बार वो जंगल में ध्यान मुद्रा में खड़े हुए थे और ध्यान कर रहे थे। उसी समय मगध के जो राजा थे, राजा श्रेणिक, वो अपनी सेना के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और रास्ते में जब उन्होंने प्रसन्नचंद राजश्री को ध्यान मुद्रा में खड़े हुए देखा तो मन में विचार किया कि धन्य है ये मुनि जिन्होंने अपना इतना सारा राज परिवार और इतना सारा धन दौलत छोड़ दी है और यहाँ इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे मन में शुभ विचार करके उनको धन्य धन्य बोलकर राजा श्रेणिक आगे बढ़ जाते हैं। उन्हीं की सेना में दो सैनिक होते हैं, एक सुमुख और एक दुमुख। जब वो पीछे पीछे आते हैं और वो दोनों सैनिक उन राजश्री को देखते हैं तो जो सुमुख था वो बोलता है कि धन्य है ये राजश्री जिन्होंने अपना इतना बड़ा राज परिवार छोड़ दिया, इतना ऐशो आराम छोड़ दिया और यहाँ वन में इस तरह से ध्यान मुद्रा में खड़े हुए हैं। यह सुनकर जो दुर्मुख सैनिक था वो बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है और अपने कर्तव्य को छोड़कर इस तरह से जंगल में आकर बैठना ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इन्होंने अपना सारा राज्य अपने छोटे से बेटे को दे दिया है और आसपास के जो राजा हैं उन्होंने इसका फायदा उठाकर इनके राज्य पर चढ़ाई कर दी है, यानी कि हमला कर दिया है। अब वो इतना सा छोटा सा बालक किस तरह से उन राजाओं का सामना करेगा। ये बात जब वो ध्यान में रहे राजा प्रसन्नचंद सुनते हैं तो उन्हें अचानक गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि मेरे राज्य पर किसी ने हमला कर दिया है, मैं उन राजाओं को नहीं छोड़ूंगा। और मन ही मन वो उन राजाओं से उसी ध्यान की मुद्रा में लड़ाई करने लगते हैं और बहुत सारे सैनिकों को, बहुत सारे राजाओं को मन ही मन में मार डालते हैं और इसी तरह से मन ही मन में वो युद्ध करते रहते हैं। वहीं जो राजा श्रेणिक होते हैं वो भगवान महावीर के पास चले जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि इस समय यदि वो प्रसन्नचंद राजश्री हैं, यदि काल करते हैं यानी कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तब महावीर स्वामी बोलते हैं कि यदि इस समय उनको काल धर्म प्राप्त होता है तो वो काल करके 7वीं नरक में जाएंगे। राजा श्रेणिक को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी वो 7वीं नरक में क्यों जाएंगे। दूसरी तरफ जो प्रसन्नचंद राजश्री हैं जो मन ही मन युद्ध कर रहे हैं, वो एक राजा को अपने सामने पाते हैं और सोचते हैं कि इस राजा को तो मैं अपने मुकुट से मारूंगा। और वो मुकुट उतारने के लिए अपने सिर पर हाथ ले जाते हैं और जैसे ही अपने सिर पर हाथ ले जाते हैं उनको वहाँ अपना मुकुट नहीं मिलता और उनके सिर मुंडा हुआ रहता है। तब उनको ध्यान आता है कि मैं अब राजा नहीं हूँ, मैं तो एक मुनि बन चुका हूँ, एक साधु बन चुका हूँ और ये जो क्रिया मैं मन में सोच रहा था ये सारी गलत है, इन चीजों को तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। और जब उनको ये सब अपनी गलती का एहसास होता है तो मन ही मन उन सारी जो गलतियाँ, जो सारे
इतने सैनिकों को जो उन्होंने मारा होता है, इतने राजाओं को जो मारा होता है, उन सब के लिए वो प्रायश्चित करते हैं मन ही मन, और उन राजाओं से, उन सैनिकों से माफी भी मांगते हैं और वापस से अपने ध्यान में लग जाते हैं। और प्रायश्चित करते करते जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। जब उनको केवल ज्ञान होता है तो ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है और उस सैनिक राजा तक भी ये बात पहुंचती है। तो सैनिक राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि कुछ देर पहले तो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे थे कि वो 7वीं नरक में जाएंगे और यहाँ तो उनको केवल ज्ञान हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान बताते हैं कि जिस समय आपने प्रश्न किया था उस समय उनके मन में बहुत ही क्रोध था और बहुत ही वो लड़ाई कर रहे थे। इस कारण यदि उस समय वो मरते तो 7वीं नरक में जाते, लेकिन अब उन्होंने अपने सारे गलत जो उन्होंने विचार किया था उसकी उन्होंने मन ही मन माफी मांग ली है, इसी कारण उनको केवल ज्ञान हुआ है। तो देखा आपने, भावों से ही एक जो ऋषि थे वो कहाँ 7वीं नरक में जा रहे थे और भाव जब उन्होंने अपने अच्छे किए तो वो केवल ज्ञानी हो गए, यानी कि अब कुछ समय बाद वो मोक्ष में जाएंगे। इसलिए जो हमारे एक्शन होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जो राजश्री थे वो उस समय बैठे तो ध्यान की मुद्रा में थे, उनके एक्शन तो अच्छे थे लेकिन उसके पीछे जो उनके थॉट थे वो कितने गलत थे। तो हमेशा हमें अपने थॉट्स को अच्छे रखना चाहिए। यदि हमारे थॉट्स अच्छे रहेंगे तो हमारे एक्शन अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। मुझे लगता है हम मेरे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा कि सबसे ज्यादा पाप हम किससे करते हैं। सबसे ज्यादा पाप हम अपने मन से करते हैं। किसी भी पाप को करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में ही विचार आता है। जैसे हमको चोरी करना है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये अच्छी चीज लग रही है, ये जब कोई नहीं होगा तो मैं इसको चुरा लूंगा। पहले हम मन में वो थॉट लाते हैं, उसके बाद मुंह से बोलते हैं या फिर हमारे एक्शन से उस काम को करते हैं, यानी कि काया से, शरीर से उस काम को करते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने थॉट्स को अच्छे रखना चाहिए। हमारे थॉट्स अच्छे रहेंगे तो हमारे एक्शन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में जय जिनेंद्र भी लिखिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।